हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे और टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी इस वीडियो में शामिल हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रियल में सभी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, सभी लोग इसी में मार खाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपना भाई प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रागैतिहासिक काल के जितने भी क्वेश्चन है भाई, ये 150 प्लस क्वेश्चन है, 163 क्वेश्चन। ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाएंगे, उससे कम नहीं है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मिनट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? द क्रेडल ऑफ ह्यूमैन काइंड। बताइए भाई, एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को या फिर अफ्रीका महाद्वीप को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना यानी द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इसका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए, जो ऑप्शन ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं ना उसे पढ़ते नहीं भाई, क्योंकि टाइम ज़्यादा लॉस होगा। हम लोग जितना टाइम लॉस करेंगे उससे कई अधिक है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रोमैग्नॉन। ओके, एक कालक्रम जो है मानव के विकास का कालक्रम का सही रूप दर्शाता है। ओके, कौन कौन सा? ऑस्ट्रे क्या भाई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रोमैग्नॉन। ओके, नाम ही अजीब रहते हैं भाई, पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? बताइए भाई, ऑस्ट्रे क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या फिर होमो इरेक्टस या फिर निएंडरथल या क्रोमैग्नॉन? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? मदर ऑफ मैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लूसी, क्लियोपेट्रा या फिर विक्टोरिया या फिर मैडम क्यूरी? बताइए भाई, किसे? क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लूसी को। ठीक है, लूसी को मानव माता कहा जाता है, मदर ऑफ मैन। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव यानी होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था।
ठीक है, उसे सामान्यतया जाना जाता है होमिनिक के रूप में, या फिर क्या है, पिथेक्रैंथोपस के रूप में, या फिर सिनेंथ्रोपस के रूप में, या फिर इयोन्थ्रो इयो इयोन्थ्रोपस के रूप में। भाई आज नाम अजीब है, क्या ही बताएं, इयोन्थ्रोपस के रूप में। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। ठीक है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? बताइए भाई, सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, या फिर बोलन घाटी से, या फिर बेलन घाटी से? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी सही है, नर्मदा घाटी से। ठीक है, नर्मदा घाटी से भारत के सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी के हथनोरा से, या फिर नर्मदा घाटी के होशंगाबाद से, या फिर सोन घाटी में बागोर, या फिर बेलन घाटी में बांस घाट? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है भाई? किसे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, या फिर पिथेकैंथ्रोपस को, या फिर निएंडरथल को, या फिर क्रोमैग्नॉन को? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पिथेकैंथ्रोपस को। ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? बताइए भाई, किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, या फिर होमो इरेक्टस को, या फिर निएंडरथल को, या क्रोमैग्नॉन को? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, होमो इरेक्टस को। ठीक है, होमो इरेक्टस मानव को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। होमो इरेक्टस याद रखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा भाई पेन का साइज मोटाई थोड़ा सा कम कर दें। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? बताइए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, या फिर पिथेकैंथ्रोपस को, या फिर निएंडरथल को, या फिर क्रोमैग्नॉन को? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी सही है, निएंडरथल को। ठीक है, निएंडरथल मानव को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। ओके, निएंडरथल याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है भाई? पेकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, या फिर क्रोमैग्नॉन मनुष्य? बताइए भाई। देखिए, कहीं कहीं निएंडरथल लिखा होता है और कहीं कहीं निएंडरथाल लिखा है। देखिए यहाँ पर निएंडरथाल लिखा हुआ है। ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
क्रो-मैगनान मनुष्य, ठीक। क्रो-मैगनान मनुष्य को आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? कौन नवीनतम समझा जाता है भाई? निएंडरथल मानव को, या फिर हिंडलबर्ग मानव को, या फिर पिल्टगन मानव को, या क्रो-मैगनान मानव को? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जूम कर दे भाई, क्वेश्चन साफ दिखे भाई। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रो-मैगनान मानव, ठीक। क्रो-मैगनान मानव नवीनतम मानव समझा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है भाई? पिथेकैंथ्रोपस, या फिर मैगडेलेनियन, या निएंडरथल, या क्रो-मैगनान? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रो-मैगनान, ठीक। क्रो-मैगनान मानव को प्रारंभिक पूर्ण मानव को पूर्ण मानव के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैगनान। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आधुनिक मानव को? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, या फिर पिथकेंथ्रोपस, या फिर निएंडरथल, या होमो सैपियंस सैपियंस? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमो सैपियंस सैपियंस कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? बताइए भाई, दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम, या फिर सोहन घाटी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, पल्लवरम, ठीक, पल्लवरम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक, रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, या फिर 1873 ईस्वी में, या 1878 ईस्वी में? बताइए भाई, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? क्वेश्चन नंबर 17 भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1863 ईस्वी में, ठीक। 1863 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे कहाँ के थे भाई? बताइए, एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूवैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है भाई? किसे कहा जाता है? HD सांकलिया, या फिर A कनिंघम, या फिर FR ऑल्चिन, या फिर रॉबर्ट ब्रूस फुट? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, ठीक है।
रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? बताइए भाई। भीमबेटका या फिर हथनोरा या सराय ना क्या भाई सराय नाहर नाहर राय, ठीक, सराय नाहर राय या फिर दमदमा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, हथनोरा। ठीक है, हथनोरा से। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनोरा स्थल से प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया डॉट 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 था। किस पर था भाई? क्या था? ग्रामीण, नागरिक या आधुनिक या फिर प्राकृतिक? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्राकृतिक। ठीक, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। क्या था भाई? मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन या शिकार खेलना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, शिकार खेलना। ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्या था भाई? जुआ, संगीत, घुड़सवारी या शिकार? बताइए क्या था भाई? शिकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना, कुंभकार का चाक, धातु का उपकरण या फिर सूत बुनाई। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 24 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आग लगाना। आग लगाना नहीं भाई, आग जलाना। ओके, आग जलाना, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में पूर्व प्रास्तर में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के, सेल खड़ी के या फिर गोमोद के या फिर इंद्र गोमणि के। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्फटिक के। ठीक है, भारत में पूर्व प्रास्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सोहन संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? पूरा पाषाण काल संस्कृत या फिर मध्य पाषाण काल संस्कृत या नव पाषाण काल संस्कृत या फिर ताम्र पाषाण काल संस्कृत? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 26। ऑप्शन नंबर ए सही है, पूरा पाषाण संस्कृति। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई थोड़ा सा जूम करें। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए?
बताइए भाई, सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, या अतिरपक्कम या आहार से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, आहार से। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब से, कलकत्ता से, लखनऊ से, या फिर बेल्लारी से। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पंजाब से। ठीक है, पूरा पाषाणिक अवशेष पंजाब से मिले हैं भाई। आगे देखते हैं। देखिए, सिंघावल एक पुरा स्थल है, किसका स्थल पुरा स्थल है भाई? 29 नंबर क्वेश्चन का। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न पूर्ण पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? बताइए भाई, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े ऑप्शन है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, संघाओ। ठीक, संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का भाई? जल्दी बताइए। मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक औजार पूरा पाषाण काल संस्कृत से संबंधित नहीं है? बताइए, कुल्हाड़ी है, गणासा, बिदारड़ी, या फिर सेल्ट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेल्ट। सेल्ट जो है पूरा पाषाण एक औजार पूरा पाषाण संस्कृत से संबंधित नहीं है, वो है सेल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइए भाई कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है, बेलन घाटी से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फल संस्कृत यानी ब्लड कल्चर कहा जाता है? बताइए भाई किसे। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृत। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक यानी एग सेल्स मिले हैं? बताइए भाई किस युग से। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पटड़े। ठीक, पटड़े से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का मुच्छतला, ठीक, मुच्छतला भाई, मुच्छतला चिंतामनुरागी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश का मुच्छलता चिंतामनुरागी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है भाई? 36 नंबर क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने
उपकरणों के अधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही काल क्रमानुसार मिलान कीजिए, या कालानुक्रम कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 है भाई। एबेबिलियन और उसके बाद फिर एस्यूलियन, या फिर उसके बाद फिर मुस्तीरियन, उसके बाद मैगडेलियन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं, बताइए। मध्यपाषाण काल, या फिर ताम्रपाषाण काल, या लौहपाषाण काल, या फिर महापाषाण काल, बताइए भाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्यपाषाण काल। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई। सराय नाहर राय से, या फिर कोल्डिहवा से, या बागोर से, या कालीबंगा से, बताइए भाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बागोर से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था भाई, बताइए। पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या फिर ताम्रपाषाण काल में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्यपाषाण काल में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, कहाँ स्थित है भाई। गुजरात में है, या फिर पंजाब में है, या मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में है, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए भाई। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के चित्र, या खनिज, या बौद्ध प्रतिमाएं, या सोन नदी का उद्गम स्थल, बताइए भाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर ए सही है, गुफाओं के चित्र। ठीक है, गुफाओं के चित्र। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग, ठीक है, हिरण का सींग, एक छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं, बताइए भाई। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। दमदमा, या महदहा, या सराय नाहर राय, या पटके, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर बी सही है, महदहा। ठीक, महदहा।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बताइए भाई। बागोर से, या बागोर द्वितीय से, या वीर भानपुर से, या महदहा से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है, बागोर से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, या भीमबेटका, या अमरावती? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सहाय सहाय बोल रहे हैं भाई। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 है। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के किस शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भाई? घघरिया, भीमबेटका, या लेखनिया, या आदमगढ़? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 47। ऑप्शन नंबर बी सही है, भीमबेटका से। ठीक है, भीमबेटका से भारत के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? बताइए भाई। एक क्वेश्चन नंबर 48 भाई, 18 नहीं। ठीक है, 48 बताइए। मोरहना, लेखनिया शिलाश्रय प्रथम, या धनुही, या घघरिया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का, लेखनिया शिलाश्रय प्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। क्वेश्चन नंबर 49 विचार करना है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भाजा, भीमबेटका, जौरा, या अजंता? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। दूसरा क्या है? भीमबेटका, और तीसरा है जौरा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? बताइए भाई।
मध्य पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही, बी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को या फिर भेड़ों को? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 51 कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, कुत्तों को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में, ठीक है, भारत में मानव अस्थिपंजर यानी कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 52 कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, या नव पाषाण काल से, या ताम्र पाषाण काल से? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 52 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, भारत में मानव अस्थिपंजर या कंकाल के प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिलने शुरू हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? बताइए भाई, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन, बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर डी सही है, तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु प्रदेश से मिले पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। नव पाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। क्या थी भाई विशेषताएं? खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, या फिर लेखन। ठीक है, लेखन कला का विकास। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, खेती बाड़ी ठीक है भाई, पशुपालन ये भी ठीक है, अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी ये भी ठीक है, लेकिन लेखन कला का विकास ये नहीं हुआ था भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा नहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? बताइए भाई, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? किस काल में भाई? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन नंबर सी सही है, नव पाषाण काल में। ओके, नव पाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए भाई? ब्रह्मगिरी से, चिरांद से, या फिर मेहरगढ़ से, या बुर्जहोम से? बताइए, क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेहरगढ़ से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रागैतिहासिक अन्य
उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है भाई? प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? घग्घर नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, बोला नदी के किनारे, पश्चिमी बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिमी बलूचिस्तान। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई। देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन था भाई? गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 58 है। गेहूं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़ या कोल्डी हवा। बताइए कहाँ से भाई? 59, क्वेश्चन नंबर 59 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है। अभी भाई 60 120, अभी लगभग 100 क्वेश्चन है, 100 से 100 प्लस हैं। धैर्य बनाए रखिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? आदमगढ़, आहार, बागौर, बेलन घाटी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर डी सही है, बेलन घाटी से। ठीक है, बेलन घाटी से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? बताइए। कश्मीर में बुरजहोम से, गुजरात में लोथल से, या फिर बिहार में चिरांद से, या उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाना बदोश आदमी, नोमाड मैन। ठीक है, खाना बदोश या नोमाड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? किस काल में भाई? क्वेश्चन नंबर 62 है, 62। पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, नव पाषाण काल में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, नव पाषाण काल में खाना बदोश आदमी अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? बागोर, कालापी, आदमगढ़, डेरी।
टेरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन नंबर बी सही है, कालपी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास पिट डेवलिंग के प्रमाण मिलते हैं। बताइए गर्त निवास के प्रमाण, मारतंड या फिर दाओलजली हेडिंग या बुर्जहोम या चिरांद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर सी सही है, बुर्जहोम भाई। ऑप्शन नंबर सी बुर्जहोम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। बताइए भाई। राखी गढ़ी, गुफ कराल, मेहरगढ़ या फिर बालाकोट। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुफ कराल। ठीक है, गुफ कराल से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले भाई। बुर्जहोम, गुफ कराल, कुचाई या फिर महगढ़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन नंबर डी सही है, महगढ़ा से। ठीक है, महगढ़ा से नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन तो यहाँ पर सही है भाई। एक मिनट, देखिए ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा दोनों सही है। बुर्जहोम से भी मिला है और गुफ कराल से भी मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए वाला तो ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन तो यहाँ पर दिया है रियल वाला। ठीक है, ए ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। बिहार में, कश्मीर में, कर्नाटक में या राजस्थान में। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन नंबर बी सही है, कश्मीर में। ठीक है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से कश्मीर में मिलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। गर्त निवास, बताइए। 68 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दक्कन के राख के टीले अस्क माउंड प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं भाई। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्कन के राख के टीले नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष प्रदर्शित करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है।
आगे देखते हैं। देखिए भाई, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और उनको क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करते ही लगभग 1 घंटा प्लस चला जाएगा। तो हम लोग अगर डिस्कशन करते चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। उसी में जो हम बताएंगे ना, चारों ऑप्शन जो बताएंगे वो सब जो है शामिल है। तो बताना ही क्या है, प्रैक्टिस करते जाओ, सब कुछ आता जाएगा। ओके, देखिए आगे देखते हैं। देखिए, जहाँ पर बताने लायक रहता है भाई वहाँ पर बताते हैं। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन गया है उसी से रिलेटेड नीचे का भी क्वेश्चन है। तो इसमें बताना क्या है, सब सीरियल वाइज आते जाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण भारत। ठीक है, राख के टीले दक्षिण भारत क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चाक, ठीक है, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? बताइए भाई, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही है, नवपाषाण काल में। ठीक है, चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव समाधानों के कुत्ते दफनाए गए थे, किसमें दफनाए गए थे भाई? बुरझोम में, पटना में, या फिर वाराणसी में, या मेहरगढ़ में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन नंबर ए सही है, बुरझोम में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे कहाँ भाई? बुरझोम में, पटना में, काशी में, या फिर मेहरगढ़ में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी सही है, मेहरगढ़ में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कथन है प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है भाई, कुछ हद तक ठीक है। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। सही है, बिल्कुल सही है। फिर स्थलीय बोले अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असमोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। नहीं भाई, ये गलत बात है, सूक्ष्म नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित है? इनमें से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित है? चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, या फिर ताराडीह, या फिर बरूडीह? बताइए क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, बरूडीह। ठीक, बरूडीह प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है, और बाकी चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, ताराडीह ये सब बिहार में स्थित है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सूची फर्स्ट
सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। करिए भाई, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, मिलान करिए भाई। ए का पांडुराजार भाई, पांडुराजार ढीवी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पांडुराजार ढीवी पश्चिम बंगाल में। और बी है कुचाई उड़ीसा में। और दाहोजली हैडिंग, ठीक है, दाहोजली हैडिंग असम में। और पायनथोर लंगतीन, ठीक, पायनथोर लंगतीन ये मेघालय में। सभी सीधे के सीधे ऑप्शन है भाई, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिर से मिलान आ गया भाई, करिए मिलान। सही सुमेलित करना है। 9 पाषाणिक स्थल और राज्य है, ठीक है, 9 पाषाणिक स्थल और राज्य का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 77, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, उत्तनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक और पय्यमपल्ली तमिलनाडु। ये भी इजी था भाई, ऑप्शन नंबर ए भी ए, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। आगे देखते हैं, देखिए देखिए निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? बताइए भाई, किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? पूरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को, या फिर लौह युग को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर सी सही है, ताम्र पाषाण युग को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाई? मेसोलिथिक एज, या फिर नियोलिथिक एज, या फिर चाल्कोलिथिक एज, या फिर मेटल एज? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, क्या था भाई? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कौन सा था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? सही नहीं है बताना भाई। भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल, ठीक, कुरनूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली, ए गलत है भाई, ए गलत है। और ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही उसका ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी सही है। और बाकी जो है सी, कैमूर श्रेणी एवं मिर्ज़ापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्रशाला मिली है, ठीक है भाई,
सही है। और उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ हो जाता है। बिल्कुल सही भाई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको स्किप करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना भाई। काल है, अभिलक्षण है, ठीक है, दोनों को मिलान करना है। चलिए करते हैं। 82 पूरा पाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक, ठीक, पूरा पाषाण काल आखेटक व संग्राहक, खाद्य संग्राहक, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक, नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम्र पाषाण काल कृषक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी मिलान करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 83 पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, ठीक, विशेषता है। देखिए भाई इधर काल है और यहाँ उसकी विशेषता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल की विशेषता है शैलाश्रय अधिवास, ठीक। मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, ठीक है, मध्य पाषाण काल नदी तट आवास। और नव पाषाण काल गर्त आवास। और ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ पर है स्थल है और संस्कृत है, स्थल और संस्कृत का मिलान करना भाई। क्वेश्चन नंबर 84 है। देखिए अतिरपक्कम संस्कृत जो है, अतिरपक्कम का संस्कृत पूरा पाषाण काल, ठीक। और देखिए चैपनी मांडो मध्य पाषाण काल, कुल्ली प्राक हड़प्पा, ठीक है, कुल्ली प्राक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको दर्शाना है भाई, थोड़ा सा छोटा करें, देखें। देखिए पहले पढ़ लेते हैं भाई। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1, 2, 3 एवं 4 संख्याओं में चिन्हित हैं क्रमशः हैं। बताइए भाई, देखते हैं कौन कौन से हैं भाई। देखिए 1, 2, 3, 4 क्रम में चिन्हित है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? 85। क्वेश्चन नंबर 85। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़, ठीक। और 2 का हो जाएगा कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। और तीसरे का हो जाएगा कोट दीजी,
कोट दीजिए, कोट दीजिए। और चौथे का हो जाएगा सुरकोटदा, ठीक, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, ठीक है भाई, सुरकोटड़ा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है भाई, बताइए। कायथा या फिर गिलुंद आहार महेश्वर, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, आहार। ओके, देखिए फिर से मानचित्र द्वारा दर्शाना है, दर्शाइए भाई। मानचित्र में छायावृत्त छात्रवृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? कौन सी संस्कृत पल्लवित हुई भाई? बनारस संस्कृत, चित्रित धूसर पात संस्कृत, या फिर मालवा संस्कृत, या जोरवे संस्कृत, बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मालवा संस्कृत। ओके, ये जो ये गाढ़े कलर में है ना, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। संस्कृत है, यहाँ पर क्षेत्र है, ठीक है, करिए मिलान भाई। देखिए आहार संस्कृत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक, कायथा संस्कृत पश्चिमी मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृत पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृत दक्षिण पश्चिमी गुजरात। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिर से मिलान करना भाई, 89 89। देखिए क्षेत्र है, संस्कृत है, पश्चिमी मध्य प्रदेश नौदा टोली संस्कृत, ठीक है, पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृत, पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृत, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृत। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक मिनट, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित, ठीक, ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है, बताइए। दैमाबाद, उत्तनूर, अल्लूर, या फिर पयमपल्ली, बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, दैमाबाद, ठीक, दैमाबाद स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए एक मिनट भाई, एक मिनट। देखिए निम्नलिखित में से
किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? किस स्थल से? क्वेश्चन नंबर 91। इनाम गांव से, उत्तनूर से, हल्लूर से या पय्यमपल्ली? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, इनाम गांव से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? आहार से, कायथा से, सवालदा या मालवा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 92। ऑप्शन नंबर डी सही है, मालवा से। ठीक है, मालवा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ताम्र या फिर ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 93। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है भाई। सूची फर्स्ट का ताम्र पाषाणिक क्षेत्र, फिर सूची सेकंड है समाधान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 है, करिए मिलान। महाराष्ट्र क्षेत्र 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र में 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र 100 को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। ठीक, दक्षिण क्षेत्र में 100 को पूर्व और पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे। और पश्चिमी भारत, ठीक है, पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान, ठीक, और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करिए भाई। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल, इनको व्यवस्थित करना है, काल क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो कैसे व्यवस्थित होगा भाई? ये तो पहले से ही व्यवस्थित है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित पहले से ही ऑप्शन में ही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, भारत में लोहे का आरंभ हुआ, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ कब हुआ भाई? 2000 ईसा पूर्व में, 1700 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में या 1300 ईसा पूर्व में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 96। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1300 ईसा पूर्व में। ठीक है, 1300 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है, उत्तरी भारत में गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1700 ईस्वी में, 1500 ईस्वी पूर्व में या फिर 1300 ईस्वी में या फिर 1000 ईसा पूर्व में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
क्वेश्चन नंबर 97 है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1000 ईसा पूर्व में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 98 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ठीक है, यही सही नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय, ठीक, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी, किस पर आधारित थी भाई? क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्शन नंबर सी सही है, लौह तकनीक के प्रसार पर। ठीक है, आगे देखते हैं, मिलान करना है। 100 क्वेश्चन, देखिए मिलान करना है भाई। अतरंजी खेड़ा, ठीक, अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए, लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और राज्य। ठीक है, नो, ठीक है, नो जो है राजस्थान। ठीक है, चिराद बिहार में, और महिषादल पश्चिम बंगाल में। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन भी मिलान करना है। ठीक है, एक मिनट भाई, जूम करते हैं थोड़ा सा। देखिए, राज्य है और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है। ठीक है, तो राज्य, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 101, 101, राज्य राजस्थान, जोधपुर। ठीक, महाराष्ट्र माहुर झारी। ठीक, कर्नाटका हल्लूर, और तमिलनाडु क्या है भाई? चन्नालूर। ठीक, चन्नालूर। ओके, आगे देख, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। करिए विचार भाई। दमदमा, कुरनूल, तेक्कलकोट और नैकुंड। उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूटों में चुनिए। कालक्रम चुनना है भाई, मतलब कि पहले कौन सा स्टेप रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 102। देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। पहले नंबर पर आएगा कुरनूल। ठीक है, कुरनूल, उसके बाद फिर जो है दूसरे नंबर पर आएगा दमदमा। ठीक, फिर तीसरे नंबर पर क्या है? देक्कलकोट। ठीक, तीसरे नंबर पर आएगा देक्कलकोट, और चौथे नंबर पर आएगा नैकुंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? कौन संस्कृत लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है भाई? 103 का, गैरिक मृदभांड संस्कृत, OCP। ठीक है,
यही शामिल नहीं है और बाकी तीनों ऑप्शन सही है भाई। क्या है, चित्रित धूसर मृद भांड, पीजीडब्ल्यू सही है, शामिल है। उत्तरी काले पालिश वाले मृद भांड संस्कृत, NBPW ये भी सही है। दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृत ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे भाई? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्रें। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें लाई जाती थी, उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दक्षिण भारत बृहत बृहत पाषाण समाधियां संबंधित हैं, किससे संबंधित है भाई? लौह काल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, मिलान करना भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का मिलान करना है। देखिए, पलवाय आंध्र प्रदेश, ठीक है, महापाषाणिक पुरास्थल और राज्य, ठीक है, उनका मिलान करना है। और देखिए, पिकलीहल कर्नाटका, पोरकालम केरल में, सेंगुड़रम तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, सोहन, ठीक है, सोहन पुरापाषाण काल, बुर्जहोम नवपाषाण काल, रंगपुर ताम्रपाषाण काल और आदित्य नल्लूर, ठीक, आदित्य लन्नूर महापाषाण काल। क्या है? स्थान है और स्थान का नाम है और उससे संबंधित संस्कृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करते हैं भाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन भी ना ज़्यादा है, क्वेश्चन भी ज़्यादा है भाई। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, करिए भाई विचार। तो ठीक है भाई, इसी पर विराम देते हैं, उसके बाद आगे फिर से यहीं से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कर ही लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 108 युग्मों का विचार कीजिए। बस्ती, देखिए, बस्ती स्थल चिराद, समाधि स्थल पोरकालम और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल। ठीक है, बताइए, इनमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन सुमेलित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान फिर से करना है, महापाषाण काल के प्रकार और समानार्थी शब्द। ठीक है, महापाषाण काल के प्रकार और समानार्थी शब्द, तो मिलान करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेनहीर, ठीक, मेनहीर का पहले से हो जाएगा, प्रस्तर स्तंभ और कुडाइल कल फणशिला से, फिर टोपिकल छत्रशिला से, डोलमेन प्रस्तर मेज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, देखिए,
हाँ, करिए मिलान भाई। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप, इस चित्र में जो दर्शाया गया है महापाषाण युगीन प्रारूप कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 110। ए डालमेन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए कथन है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। ठीक है भाई। दूसरा है, इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है। देखिए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। बिल्कुल सही है भाई। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, ये भी सही है। और व्याख्या भी कर रही है, उससे रिलेटेड भी है भाई। कृषि और सिंचाई दोनों देखिए मैच कर रहे हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? बताइए भाई, कौन सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? गैरिक मृदभांड संस्कृत, काले व लाल मृदभांड संस्कृत, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत, उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृत। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ताम्र निधि भंडार संस्कृत, कॉपर होयार्ड कल्चर निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? क्वेश्चन नंबर 114, ऑप्शन नंबर ए गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृत से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 115, जीवाश्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। जीवाश्म, हाथी की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड, अस्थि अवशेष। तो इसमें पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा और चौथा यही सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला दूसरा चौथा सही है भाई, मृदभांड वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में प्राचीनतम चूल्हे हियार्थ, ठीक, हियार्थ का पुरातात्विक अवशेष मिला, कहाँ से मिला भाई? बिलासुरगाम से, हुर्सगी से, या फिर भीमबेटका से, या फिर महगरा से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिलासुरगाम से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? बताइए भाई, किस काल में? औदे, बोरी, बागोर, लखनिया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बागोर। ठीक,
बागोर स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोल्डिहवा, चिरांद, गुप कराल या फिर लिंग सुगुर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 118 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लिंग सुगुर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? बताइए। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 119 का डार्विन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, डार्विन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी थे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, चार्ल्स डार्विन एक जीव वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे भाई? कहाँ के निवास करने वाले थे? तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं भाई, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन करता है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 122, दैवीय उत्पत्ति मत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित दैवीय उत्पत्ति मत या सिद्धांत का खंडन करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, एक मिनट भाई। क्वेश्चन नंबर 122 हो गया, 123। देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। कौन है भाई? 123, क्वेश्चन नंबर 123 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई थी भाई? 1889 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है भाई? क्वेश्चन नंबर 125, चार्ल्स डार्विन की कृति है। ठीक है, द डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन की कृति है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है? ठीक है, जीवों में अस्तित्व के निरंतर के लिए, ठीक है, जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। किसने कहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 126 है, चार्ल्स डार्विन ने कहा है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने कहा है जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विकविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? पुरातात्विकविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था भाई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी गोलार्ध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है, क्या है भाई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिणी मानव समप्राणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव समप्राणी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या है भाई? पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, सीधा चलने वाला मानव कपि, कपि मानव भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, सीधा चलने वाला कपि मानव। ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपि मानव। देखिए होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को धोतित करता है? बताइए, होमो इरेक्टस। क्वेश्चन नंबर 131, द्विपदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, द्विपदी मानव को धोतित करता है। आगे देखते हैं, देखिए होमो सैपियन निएंडरथल नामकरण में निएंडरथल है, क्या है भाई? होमो सैपियंस निएंडरथल नामकरण में निएंडरथल है, क्या है भाई? निएंडरथल क्या है? व्यक्ति है, स्थान है, उपकरण है या औजार है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 132, निएंडरथल एक स्थान है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, निएंडरथल स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? निएंडरथल कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही है, निएंडरथल जर्मनी में स्थित है। देखिए निम्नलिखित में से कौन होमो सैपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 134, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 135, क्रो-मैगनान स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? क्रो-मैगनान फ्रांस में। ओके, क्रो-मैगनान फ्रांस में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्रो-मैगनान है, क्रो-मैगनान क्या है भाई? क्रो-मैगनान फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रो-मैगनान फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लीस्टोसीन युग किसका समानार्थी है? बताइए। 137, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, हिम युग का। ठीक है, हिम युग का समानार्थी है। आगे देखते हैं, देखिए हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम विहीन युग
होलोसीन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए आगे, पुरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, किस पर निर्भर थे भाई? आखेट यानी शिकार पर निर्भर थे। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट भाई। देखिए, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा और न ही नव पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? किस काल में भाई? मध्य पाषाण काल, लौह काल, ताम्र पाषाण काल या ऐतिहासिक काल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 140, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मानव ने न तो पूरा पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नव पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मैन मेक्स हिमसेल्फ, ठीक है, मैन मेक हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद का रचना है? बताइए भाई, मैन मेक हिमसेल्फ किसकी रचना है भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, गार्डन चाइल्ड का। ठीक है, गार्डन चाइल्ड का एक रचना है मैन मेक्स हिमसेल्फ। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नव पाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की संज्ञा दी? बताइए। गार्डन चाइल्ड ने, ठीक, गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को नियोलिथिक रेवोल्यूशन की संज्ञा दी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? किस काल में भाई? नवपाषाण काल में। ओके, नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कथन है नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। ठीक भाई, इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। ये भी ठीक है, और व्याख्या भी कर रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चाक निर्मित मृदभांड जो मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से
किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? बताइए भाई, किस स्थल से कपास की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, पांडु राजार ढीवी। ठीक, ये कश्मीर में स्थित नहीं है, बाकी बुर्ज हूम, गुफ कराल, मारतंड, ठीक, ये जो है कश्मीर में स्थित है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 148, बताइए। चिरांद, ठीक है, चिरांद उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, बाकी कोल्डी हवा, लहूर देवा और महगढ़ा, ये जो तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, नवपाषाणिक स्थल पायन थोर लंगतीन, ठीक, पायन थोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 149, ऑप्शन नंबर बी सही है, मेघालय में। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल पायनथोर लंगतीन मेघालय राज्य में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? बताइए भाई, कौन सा स्थल? क्वेश्चन नंबर 150 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, पय्यमपल्ली। ठीक, पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली नवपाषाणिक स्थलों में से एक स्थल है जो सबसे दक्षिण में अवस्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151, बनास संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? बताइए भाई, बनास संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? आहार संस्कृत, कायथा संस्कृत, सवालज संस्कृत, चिराज संस्कृत। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, आहार संस्कृत। ठीक, आहार संस्कृत वनास संस्कृत की दूसरा नाम। ठीक, आहार संस्कृत जो होता है वह वनास संस्कृत का दूसरा नाम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृत का प्रारूप स्थल है? बताइए भाई। आहार, कायथा, नौदा, टोली, जोरवे। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, नौदा टोली। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? बताइए भाई, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, या फिर बीएस वाकंकर ने, या फिर एचडी सांकलिया ने, मार्टिमर
व्हीलर ने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, एच डी सांकलिया। ठीक, एच डी सांकलिया ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? बताइए भाई, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार के मिले हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 40। ठीक है, दक्षिणी बोले दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने साक्ष्य मिले हुए हैं? ठीक है, कितने प्रकार मिले हैं महापाषाण के? कितने प्रकार मिले हैं? तो भाई 40 प्रकार मिले हैं। ठीक है, महापाषाण के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? बताइए भाई, कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? पय्यमपल्ली, पोरकालम, अरियन्नूर या फिर आदिचल्लानूर, आदिचन्नालूर। ठीक, बताइए 156 का ऑप्शन नंबर डी सही है, आदिचन्नालूर। ठीक, आदिचन्नालूर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 156 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्रों में मिले हैं। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ठीक है, इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ठीक है भाई, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में ताम्र निधि कॉपर ओएड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला? बताइए, कहाँ से मिला भाई? गुनगेरिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, गुनगेरिया से। गुनगेरिया से भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार मिला है। ठीक है, ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार मिला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। देखिए, भोजपत्र या फिर भोजपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने के लेख, ग्रंथ आदि लिखे जाते थे। भोजपत्र या भोजपत्र। ठीक है, का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला? कहाँ से मिला भाई? बताइए।
ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रृंगवेरपुर। ठीक, श्रृंगवेरपुर में। भोजपत्र या भुजपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत के श्रृंगवेरपुर से मिला। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, श्रृंगवेरपुर यानी सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंगरौर, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन नंबर डी सही, इलाहाबाद। ठीक है, क्या है, श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भीमबेटका को किसने खोजा था? बताइए भाई, भीमबेटका को किसने खोजा था? क्वेश्चन नंबर 162। ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक, वाकड़कर। भीमबेटका को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोजा था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? किस युग के दौरान? बताइए भाई। पूरा पाषाण युग के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, पूरा पाषाण युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। ओके, तो दोस्तों ये तो थे 163 क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल से, जो कि प्रागैतिहासिक काल का पूरा निचोड़ है। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग लाइक कर दिया करिए भाई। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और बेटर और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।